बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर हैप्पी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं केमिकल रिएक्शन बनाने की जो शॉर्ट ट्रिक हमने दी थी उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। ठीक है बेटा, तो केमिकल रिएक्शन जैसा मैंने बताया था कि बेटा आपको याद नहीं करना है, उन्हें बनाने की ट्रिक समझनी है। तो लास्ट 10 पर मैंने कुछ रिएक्शंस आपको बनाने की ट्रिक दी थी, उनकी हेल्प से आपने बहुत ही अच्छा किया होगा। आज मैं उससे आगे की नेक्स्ट रिएक्शन बनाने की कुछ ट्रिक दूंगा और ऐसे ही आगे भी देता रहूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा सेकंड पार्ट, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाएं। ठीक है बेटा, चलिए। आज की पहली रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन, कंबशन। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देते हैं आपको, बहुत इजी ट्रिक। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का, ट्रिक ये है बेटा, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा, जिसमें मेनली हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जलाया जाता है, तो याद रखना बेटा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पर CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होगा तब भी यही काम करेगा, सैचुरेटेड होगा तब भी यही काम करेगा, बशर्ते कंडीशन बेटा ये होनी चाहिए कि वो कंप्लीट कंबशन कर रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन करने पर प्रोडक्ट चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को पकड़ना कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो। तो देखिए ऐसे मानो आप एक लकड़ी जला रहे हो, आप सपोज करो एक लकड़ी मैंने ली। लकड़ी क्या है, ऐसे मान लो ये एक लकड़ी है, इसको आपको जलाना है, कंप्लीटली जलाना है। तो जब मैं इस लकड़ी को कंप्लीट जला दूंगा तो बेटा ये कंप्लीटली राख में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ के साथ इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी धुएं के रूप में, हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर CO2 गैस बनेगी, साथ के साथ वाटर वेपराइज फॉर्म में अलग हो जाता है। अब आपने कहा सर वाटर कब बनता है, चलिए देखते हैं। जब किसी लकड़ी को आप जलाते हो, ध्यान से देखना, जब आप लकड़ी को जला रहे हो तो आगे से काला धुआं निकलता जाता है, जो इंडिकेट कर रहा है CO2 गैस बन रही है, और उसके पीछे वो लकड़ी गीली होती चली जाती है। चेक करना बेटा, माचिस की तीली लेना, लकड़ी है, हाइड्रोकार्बन है, उसको जब आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो ये देखना ध्यान से, आगे की तरफ धुआं बनता जा रहा है और लकड़ी पीछे से गीली होती जा रही है धीरे धीरे। वो इंडिकेट कर रही है कि वाटर और CO2 गैस दोनों बन रहे हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब, जैसे लकड़ी आपने जलाई, थोड़ी देर जलाई, उसके बाद उसे बुझा दिया, उसकी जो आग है उसको बुझा दिया आपने, तो वहाँ पे कोयला बन जाएगा बेटा, कार्बन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो वहाँ मोस्टली कार्बन का फॉर्मेशन होगा और वाटर वेपराइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक, एलिफेटिक सब में ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लगा सकते हैं, चेक कर लें। चलो तो चेक करते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एस CH4, बेटा सिंगल बॉन्डेड है, सैचुरेटेड है, इसका कंबशन करना है, करा दो। हाइड्रोकार्बन की जगह CH4 रख दो, बाकी रिएक्शन में यों की यों रख दो। ऑक्सीजन लिया, एयर की प्रेजेंस में हीट किया, देखते जाओ बेटा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा।
आपने कहा सर बैलेंस नहीं है, चेक कर लो, बैलेंस कर लो भाई, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा बैलेंसिंग, तो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के आगे बैलेंस कर लो, 2 लगा दो। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया बेटा, तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई, हो गया बेटा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी वही रिएक्शन दिखा रहा है। सैचुरेटेड की बात कर लें, एल्कीन और एल्काइन की बात कर लें। चलो C2H4, अब बेटा C2H4 एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन आ रहा है, इसकी भी रिएक्शन करा दो। ऑक्सीजन के साथ एयर की प्रेजेंस होगी, हीट करेंगे, याद रखना है CO2 और वाटर बनेगा। बेटा इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर द 11th क्लास, जेईई मेन, नीट एग्जाम एंड 12th क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, तभी आप इन रिएक्शंस का फायदा उठा पाओगे। ठीक है बेटा, और जो भी वीडियो मेरी आ रही है वो सारी वीडियोस आपको देखनी है, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शंस तभी आप कर पाओगे। उसके लिए बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। ठीक है बेटा, चलो तो ये एल्कीन की रिएक्शन भी हमने की, आपने कहा बैलेंसिंग, बैलेंस कर देते हैं। चलो कार्बन 2 है बेटा, 2 लगा दो, देखते जाओ। हाइड्रोजन 4 है, 2 लगा दो। ऑक्सीजन 2 to the 4 और 2 6 हो रहा है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गई। प्रोडक्ट वही बन रहा है। आपने कहा एल्काइन की कराइए, एल्काइन लीजिए, C2H2, इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, एयर की प्रेजेंस होगा, हीट करेंगे। बेटा सारे आ रहे हैं, देखो एल्केन आ गया, एल्कीन आ गया, एल्काइन आ गया, और बेंजीन भी करा देंगे एरोमेटिक, उसको भी देख लेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। कार्बन 2 है, कार्बन 2 लगा दो। हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है 2 और 3, तो यहाँ पर 3 बाय वो 2 to the 4 और 5 बाय 2। अब यहाँ बच्चा कहता है कि सर फ्रैक्शनल रिएक्शन तो हमने देखी नहीं, तो ठीक है भाई, फ्रैक्शन नहीं देखा है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो पूरी रिएक्शन में, अपने आप फ्रैक्शन हट जाएगा। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2C2H2, 2 से 2 कट जाएगा, 5O2। ओके, जब भी फ्रैक्शनल दिखाई दे बेटा 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना पूरी रिएक्शन में। एयर, ठीक है, हीट किया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 CO2 प्लस 2H2O, फ्रैक्शनल खत्म बेटा, 5O2 आ गया। तो हमने देखा कि ये जो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है ये सभी में यूज हो रही है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो। बात कर लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, इसको भी देख लेते हैं। O2, एयर, हीट किया, CO2 और H2O बनेगा। ओके, ध्यान से देखते हैं ना, बैलेंस करना है, 6 से 6 लगा दो, हाइड्रोजन 6 से 3 लगा दो, ऑक्सीजन चेक करो बेटा, 6 या 12 या 3 15 बाय 2 ऑक्सीजन। ओके, और मैंने अभी कहा था कि आपको फ्रैक्शनल खत्म करना है, मल्टीप्लाई 2 कर देना, इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने देखा कि कंबशन रिएक्शन को, जो कि कंप्लीटली कंबशन होता है, उसको हम किस तरीके से आसानी से उसकी रिएक्शन को सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको पहली रिएक्शन इजीली समझ में आ गई होगी, आराम से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो फटाफट इसे नोट करते जाए बेटा, सारी रिएक्शंस को आप नोट करते जाएं, अपने नोट्स बना के रखें। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी, चाहे आपकी क्लास कोई सी भी हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शंस की। ठीक है, सेकेंड रिएक्शंस की बात करें तो सेकेंड रिएक्शंस हमारे पास चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th और 11th के लिए भी। H2SO4 बेटा जब भी आपको रिएजेंट की फॉर्म में दिखाई दे तो ये ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमेशा दो चीज़ें बनाता है, वो है H2O और SO2। ये दो चीज़ें बेटा फिक्स होती हैं, ये दो चीज़ें फिक्स हैं, बाकी ये जो बना है यहाँ ये चेंजेस दिखा सकता है। याद रखना, बहुत ही अच्छी लेवल की रिएक्शन है। H2SO4 जब भी रिएक्शन करेगा किसी से, ये कंपाउंड फिक्स्ड होते हैं मेनली रिएक्शंस में, ज़्यादातर रिएक्शंस में, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? आप लोग सभी में एप्लीकेशन लगा लेना, एसिड की बेस से रिएक्शन करा दें तो बेटा नहीं होगा, वहाँ तो सॉल्ट बन रहा वाटर बन जाएगा, वहाँ गैस नहीं बनेगी। ठीक है ना? मोस्टली रिएक्शंस में काम आएगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मोस्टली हाइड्राइड की फॉर्म में ये रिएक्शन काम करती है, जब कोई हाइड्राइड इसके साथ रिएक्शन कर रहा हो। क्या हो? कोई हाइड्राइड यहां पर हो। ठीक है? अब हाइड्राइड कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। मान के चलिए ऑक्सीजन का हाइड्राइड हमने लिया, वाटर। ठीक है? ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर हो गया, डाई हाइड्रोजन ऑफ ऑक्साइड। ठीक है? तो हाइड्राइड ही तो हो गया ऑक्सीजन का। अब इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से करानी है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा कि हाइड्राइड H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या क्या बनेंगे। तो बेटा अभी हमने कहा था कि यहाँ पर H2O और SO2 को फिक्स रखना, बाकी यहाँ क्या बनेगा उसको चेक कर लेंगे। तो चेक करिएगा यहाँ पर क्या बनने जा रहा है। ठीक है? 2H2 मतलब H2 के 2 और 2 4 हो गए। यहाँ बेटा 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। ओके, पहले बैलेंस करोगे तभी पता पड़ पाएगा कि क्या आने वाला है। चलो, सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन चेक करो बेटा, ऑक्सीजन 4 और 1 5, 2 और 2 4। इसका मतलब यहाँ पर आपकी नेसेंट ऑक्सीजन आ रही है, यही प्रोडक्ट आ गए, ये रिएक्शन हो गई। यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जब एक्वस मीडियम में ले जाएंगे तो SO2 गैस वहां से रिमूव हो सकती है। ठीक है बेटा? नाउ एक और हाइड्राइड लिया आपने, कहा हम तो सल्फर का हाइड्राइड ले लें, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी रिएक्शन फिर हमने H2SO4 से की। दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। इट्स अ फिक्स H2O प्लस SO2। ओके, फिर बैलेंस करेंगे H2 2 और 2 4, 2 लगा दें। सल्फर एक और एक 2, मतलब बेटा यहाँ पे 2 सल्फर आ रही हैं। इसका मतलब एक सल्फर एक्सटेंड अमाउंट में जा रही है, मतलब सल्फर यहाँ पर PBD की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है? देख लो आप, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए, बैलेंस हो गई। तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जब किसी हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो मोस्टली वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फटाफट इसे बेटा नोट कर लें, जिससे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। ठीक है बेटा? चलिए, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट नोट करते जाएं, सभी स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। बात कर लेते हैं बेटा थर्ड रिएक्शन की। ये बेसिक रिएक्शन है बेटा, इस पर बच्चा फोकस नहीं करता है और बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। कुछ एलिमेंटिक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है। लाइक एस मैंने कहा N2 की रिएक्शन H2 से कराइए, क्या बनेगा। रटी हुई है, याद की हुई है तो बेटा आप लिख दोगे, और मैंने मना किया है याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना है, आप आसानी से बनाने लगोगे। ठीक है? चलिए, हमने देखा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ये तो गैसेस हैं, तो ऐसे केसेस में बेटा
एलिमेंट पर चार्ज निकाल लो। ओके, इस केस में कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, उस एलिमेंट का चार्ज निकाल लो। चलो देख लेते हैं, सिंपल। इन वीडियोस को देख के बेटा जो बच्चा कमजोर है, जो केमिस्ट्री में जीरो है, वो भी हीरो बन जाएगा। देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा, चेक करना आप। चलो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, बैलेंस निकाल रहे बेटा पहले, ठीक है, प्रोडक्ट तो बाद में बनाएंगे। इसकी बैलेंस निकालिए 2 और 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। एक हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। एक शॉर्ट ट्रिक हमने बेटा इससे पिछली वीडियो में दी थी बैलेंस ही निकालने के लिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। बैलेंस ही फाइंड करने की 1 2 3, लास्ट में बेटा बना रहा है +1 +2 +3, बैलेंस ही आएगी 5 6 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है -3, ठीक है बेटा, नोट करते हैं ना, -3 6 आ रहा है -2 7 आ रहा है -1। ये शॉर्ट ट्रिक वैलेंसी निकालने के लिए यूज करना। अब चेक करो, इस नाइट्रोजन के लास्ट में 5 आ रहा है, वैलेंसी क्या होगी -3, तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी -3। हाइड्रोजन की बात करें, एक आ रहा है 1 आ रहा है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखिए, हमने प्रोडक्ट बनाना है, दोनों की रिएक्शन करानी है, तो नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, क्रॉस कर दो, पढ़ा होगा बेटा, बेसिक चीजें हैं। 9th की, ठीक है, N की 1, H की 3, क्रॉस हो रहा है ना, N पर आ जाएगा 1 और H पर आ जाएगा 3, 1 लिखते नहीं है, NH3, ये तो प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को यहां रख दो NH3 और उसके बाद बैलेंस कर दो। नाइट्रोजन 2 है, 2 लगा दो, हाइड्रोजन 3 2 6 3 लगा दो, बैलेंस हो गई, रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अगर कुछ गैसियस रिएक्शन इस टाइप की दिखाई दे, एलिमेंटिक गैसेस होती हैं जो मोनो एटॉमिक टाइप की गैसेस होती हैं, उन गैसेस की रिएक्शन, उन मेटल की रिएक्शन आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा, मजा आ रहा है ना। अरे टेंशन ही मत लो, आपकी केमिस्ट्री का डर भगा के छोड़ूंगा मैं। आपके रसायन गुरु आपकी केमिस्ट्री का डर को बिल्कुल छुमंतर कर देंगे। बस बेटा एक ही बात करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो, बस उसको देख करके आगे बढ़ जाते हो, तो ये तो गलत है बेटा। उसको सब्सक्राइब करो फटाफट, बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हो, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आए, ठीक है बेटा। चलो एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा। एक रिएक्शन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलो मान के चलिए दूसरी रिएक्शन ली हमने, ऐसे कीजिएगा, मैग्नीशियम ले लिया, ओके, और मुझे इसकी रिएक्शन, मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से करानी है, या सिंपली हम लोग किसी, मान के चलिए आपको सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन से करानी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे मोनोएटॉमिक की चार्ज आइडेंटिफाई करना है। मोनोएटॉमिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए। मैग्नीशियम बेटा एटॉमिक नंबर 12 28 2, लास्ट में 2 आ रहा है, अभी हमने ट्रिक लिखाई थी, नोट कर ली होगी। तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आएगा बेटा, प्लस का 2। हाइड्रोजन पे अभी हमने बात की थी, 1 आता है, तो इस पे प्लस का 1 चार्ज आएगा। फॉर्मूला बताया था हमने, मैग्नीशियम लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, मैग्नीशियम का चार्ज प्लस का 2 और हाइड्रोजन का 1, क्रॉस कर दो, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। चेक करो, मैग्नीशियम पे 1, H पे 2 हो गई। बैलेंस कर लो, बैलेंस है ये तो। आई होप
आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। फटाफट एक रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और उसको आप अपने आप करिएगा और हमें बताइए इसका आंसर कमेंट में लिख करके फटाफट। कैल्शियम, ठीक है, या एल्यूमिनियम ले लेते हैं। चलो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन Cl2 के साथ करानी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट बना लो बेटा। 1 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 105 सेकंड आपको दे रहा हूँ, फटाफट बनाइए और फिर चेक कीजिएगा कि क्या आपने ये सही बनाया था। आई होप आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और आप साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो मैं समझता हूँ आपने बना लिया होगा। चेक करते हैं, प्रोडक्ट को चेक करते हैं। रटना नहीं है, रटना नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एल्यूमिनियम पर चार्ज फाइंड करो, मोनो एटॉमिक है ना, हाँ, एल्यूमिनियम पर चार्ज फाइंड करो। तो एल्यूमिनियम निकाला हमने, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 281 आ रहा है बेटा समझ में। लास्ट में वो सॉरी गलत हो गया, 13 है ना, 283 आएगा, ओके। तो लास्ट में 3 आ रहा है, बैलेंस क्या हो जाएगी बेटा? एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस, क्लियर। Cl पर एटॉमिक नंबर 17, 287 7 आ रहा है बेटा। Cl पे चार्ज माइनस का 1, चार्ज आ गया, लिख लो। क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम चार्ज कितना है 3, Cl चार्ज कितना है 1, क्रॉस कर दो, AlCl3 प्रोडक्ट बन गया, AlCl3 बैलेंस कर दो, Al एक है, Cl2 है, ओके। तो यहाँ पर 2 लगा दो, 3 2 जा 6, यहाँ 3 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। आई होप बेटा आप लोगों ने ऐसे ही बनाई होगी, ठीक है, और बैलेंस भी कर लिया होगा। इस तरीके से मोनो एटॉमिक गैस या मोनो एटॉमिक एलिमेंट या मेटल की रिएक्शंस आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए एक और कंसेप्ट देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको और कंसेप्ट मिलते रहेंगे लगातार। चलिए एक और कंसेप्ट, एक और आपकी केमिकल रिएक्शन बनाने का कंसेप्ट देते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। कॉन्सेप्ट नंबर 4, दाल सूट है बेटा, ये धुआं मचा दोगे आप केमिस्ट्री में, धुआं। अगर आपको कहीं भी, ध्यान से सुनना, मोस्टली रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, कार्बोनेट अगर दिखाई दे तो प्रोडक्ट में CO2 बनेगा, मोस्टली चेक कर लेना, ठीक है, मोस्टली चेक कर लेना। या इसको भी आप ऐसे चेक करो, इसको भी आप एक और कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर ओजोन है, ठीक है, तो बेटा ये हमेशा ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। इसको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में आ जाएगा। अब देखो कैसे, ओजोन जब भी ब्रेक होगा, ऑक्सीजन गैस नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल लेते हैं, CaCO3, और बात समझ में आ रही है। हमने कहा बेटा इसका ब्रेक करना है, हीट करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? रटना नहीं है, रटा हुआ होगा तो आप बता दोगे, लेकिन रटना नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, आपने देखा सर इसमें ओजोन आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा। तो इस ओजोन को ब्रेक करेंगे तो O2 और O में टूटेगा, मतलब इस ऑक्सीजन ओजोन में से O2 बचेगा इसके पास, तो क्या बनेगा? CaCO2, ओजोन में से ऑक्सीजन बचेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर गया, समझ में आ रहा है। जब नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन जब बाहर जाएगा मतलब ओजोन जो है वो किस में टूट रहा है, ऐसे समझो आप, इधर से ओजोन डिसोसिएट इनटू O2 और O। अब O2 जो है वो न्यूट्रल गैस है, ठीक है, किसके साथ जुड़ेगी? कार्बन के साथ या कैल्शियम के साथ, ये भी तो पता करना है। तो अभी हमने बताया था, बैलेंस को बराबर कर लो। यहां चेक करते हैं, ऑक्सीजन
एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। तो बेटा O2 का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -4। इधर ये दो एलिमेंट है, कैल्शियम और कार्बन। कैल्शियम का चार्ज होता है बेटा +2 और कार्बन का चार्ज होता है 4। इक्वल हो गया चार्ज, किसके साथ जुड़ेगा, इक्वल चार्ज के साथ। मतलब जो O2 है वो कार्बन से जुड़ेगी, CO2 बन गया। जो नेसेंट ऑक्सीजन है उस पर चार्ज कितना है, -2, कैल्शियम का चार्ज +2 इक्वल हो गया, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। इस वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देख लें। कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा, कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा। आ रहा होगा समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ में नहीं आता है, दूसरा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही रखना है, फटाफट इसे नोट कर लें, फटाफट, देर ना करें। चलिए, आयोग कर लिया होगा। बात कर लेते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। KClO3, इसको हीट करना है अब हमें। अब यहां पर तो CO3 नहीं है, लेकिन ओजोन तो है बेटा। ओजोन का डिसोसिएशन कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। ओजोन का डिसोसिएशन करेंगे O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, चलो अब क्या होगा, ये O2 कहां जुड़ेगा, ठीक है। अब भैया O2 पर तो वैलेंसी 4 हो रही है ना, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की -2 है, ठीक है। इनकी +1 और -1 है, K की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, या 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। बात समझ में आ रही है। तो देखो प्लस माइनस की वैलेंसी। अब ऑक्सीजन और Cl, इनमें पोटेशियम के साथ कौन सा जुड़ेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो जल्दी जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन से ज्यादा Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका मतलब Cl पोटेशियम से जुड़ेगा, बन जाएगा 2KCl। ओके, अब क्या बचा, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गया, O2 की फॉर्म में आने वाला है। जब भैया ये दोनों अलग हो गए तो ऑक्सीजन तो अलग होगी, ठीक है। अब इसको बैलेंसी को चेक करते हैं, क्या नेसेंट ऑक्सीजन वहां पर आएगा, चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 2 Cl2 Cl2 3 2 जैसे ऑक्सीजन से, यहां पर 3 लगा दो। नेसेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, ऑक्सीजन गैस बन गई। क्यों बन गई, आपने कहा सर ऐसे कैसे हुआ, तो उसको समझ लें कि नेसेंट ऑक्सीजन कहां चला गया। तो मैंने अभी कहा KClO3 से जब निकलेगा एक ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरे KClO3 से जब निकलेगा एक ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके 1 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 3 ऑक्सीजन। वही तो बनाया है, समझ लें। एक ओजोन, एक ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल क्योंकि 2 लिए हैं, एक ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन। टोटल काउंटिंग कर लें, नेसेंट से रिएक्टिव ज्यादा होता है, इसलिए तुरंत फास्टली रिएक्शन दूसरे नेसेंट से करेगा, ऑक्सीजन गैस बना देगा। 1 2 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बन गई, वही बनाया है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इससे आगे की और भी बहुत सारी धांसू ट्रिक मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को, और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें, ठीक है बेटा।